नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौकसे और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। और अटेंशन में चर्चा होगी बीजेपी का मिशन 100। जी हां, अब बीजेपी नेताओं को पदाधिकारी बनाने के लिए 100 सदस्य बनाने होंगे। संगठन की तरफ से परफॉर्मेंस के आधार पर पद देने का फार्मूला तैयार किया गया है। बीजेपी आलाकमान भी इस डेटा पर नज़र बनाए हुए, लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी नेताओं के लिए 100 सदस्य बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो फर्जी सदस्य बना ही लेंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या टारगेट देकर बीजेपी अपने नेताओं को और सक्रिय करना चाह रही है? क्या बीजेपी परफॉर्मेंस के आधार पर ही पद देगी? आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। बीजेपी संगठन ने सेट किया टारगेट, पदाधिकारी बनने के लिए बनाने होंगे 100 सदस्य। इन दिनों बीजेपी प्रदेश भर में सदस्यता अभियान चला रही है। प्रदेश बीजेपी को इस बार 1.5 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य मिला है। लिहाजा सत्ता से लेकर संगठन के लोग इस लक्ष्य को हासिल करने में जुटे हैं। लेकिन अब बीजेपी संगठन ने एक नया फॉर्मूला तैयार किया है। इसे पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस कहा जा रहा है, यानी बीजेपी नेता को पदाधिकारी बनने के लिए 100 सदस्य बनाना जरूरी होगा। इतना ही नहीं, भोपाल के साथ दिल्ली तक में इस डेटा की निगरानी हो रही है कि कौन कितना एक्टिव है और कौन कितने सदस्य बना रहा है। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर तेज गति के साथ भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के 41 लाख कार्यकर्ता मैदान में उतर करके अपनी भूमिका निभा रहे हैं। 64,871 बूथों पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती के कार्यक्रम के दिन एक एक बूथ पर मिनिमम 100 मेंबर। और मुझे विश्वास है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी बूथ से लेकर के प्रदेश के कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम पर, टीम स्पिरिट पर हम मिलकर के 25 सितंबर तक इस टारगेट को पूरा करने का प्रयास हम सब मिलकर के करेंगे। अब बीजेपी के इस फॉर्मूले पर सियासत भी शुरू हो गई है। फर्जी सदस्य बनाने के आरोप लगाती आ रही कांग्रेस अब इस मसले पर बीजेपी को घेर रही है। कांग्रेस को ये लग रहा है कि बीजेपी का अभियान पिछड़ता जा रहा है, इसलिए वो नेताओं को नया टारगेट दे रही है। और क्या कुछ आरोप कांग्रेस लगाए, वो सुनिए। वो तो मिस कॉल पे मेंबर बना देते हैं, किसी का भी कहीं का नाम कहीं जोड़ के कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी खंड खंड में बटी हुई है, सारे लोग आपस में सर पुटौल हो रहा है। और सदस्यता क्या है, वो तो क्या है, आखिरी में वोटर लिस्ट से मिस कॉल से तो मेंबर बनाना, तो कैसे मेंबर बना लेंगे। सदस्यता अभियान की शुरुआत में बीजेपी ने हर बूथ पर 200 नए सदस्य बनाने का टारगेट रखा, लेकिन अब पदाधिकारी बनने के लिए हर नेता को 100 सदस्य खुद बनाने होंगे। कुल मिलाकर कहें तो बीजेपी का संगठन पर्व उसके लिए कई मायनों में अहम है, या यूं कहें कि एक तीर से कई निशाने बीजेपी लगा रही है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी कार्यकारिणी को ही फाइनल नहीं कर पा रही। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार बीजेपी टारगेट से कितने ज्यादा सदस्य बना पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार चेतन भट्ट और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। भट्ट साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी पर। और बीजेपी अभियान चला रही, अभियान तो पिछली बार भी चलाया था, लेकिन पिछली बार 6 महीने का समय था और लक्ष्य भी 11 करोड़ उन्होंने बनाए थे। इस बार समय कम है, 51 दिन में लक्ष्य पूरा करना है। जो टारगेट दिया है बीजेपी ने, उसके पीछे क्या वो अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को सक्रिय करना चाहती है? और अभी आप बीडी शर्मा को सुन रहे थे, वो कह रहे थे हम तय समय पर इस लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास करेंगे, लक्ष्य हासिल कर लेंगे, ये नहीं शब्द हैं उनके। तो क्या बीजेपी मान रही है कि वो लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगी? देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से अपने संगठन को मजबूत करती आई और उसका ये मानना है कि अगर संगठन मजबूत होगा तो निश्चित तौर पे हम सत्ता की सीढ़ी पे चढ़ पाएंगे। पिछली बार भी इस तरह का एक हुआ था कि भाई आपको सदस्य बनाना है और मिस कॉल के माध्यम से भी सदस्य बनाए गए, लेकिन उसमें से बहुत से सदस्य जो है वो फर्जी भी थे।
अब चूंकि लोगों को पदाधिकारी बनने की इच्छा है, तो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि जो भी पदाधिकारी बनने की इच्छा रखते हैं उनको एक टारगेट दे दिया जाए कि आप अगर इतना इतना काम करके आओगे तो हम आपको पदाधिकारी बनाएंगे। अब उसमें से किस स्तर का पदाधिकारी होगा, तो अगर सदस्य बना लिए तो वो किस स्तर का पदाधिकारी होगा, जिला स्तर का होगा, प्रांतीय स्तर का होगा, मंडल स्तर का होगा, ये अभी कुछ तय नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है कि वो अधिक से अधिक संख्या में अपने सदस्य बना ले, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इतनी जल्दी इतना बड़ा जो टारगेट दिया गया है, क्योंकि आप पहले ही से इतने आपके सदस्य बने हुए हैं और उनको आपने बता दिया कि आपको 100 लोग और लाने हैं, तो कहां से लाएगा? एक सामान्य कार्यकर्ता है तो 10, 20, 25 लोगों को सदस्य बना सकता है, लेकिन उसमें रिन्यू भी होंगे ना, पुराने सदस्यों को भी फिर से बना सकते हो आप। हाँ, हो सकता है कि ये उन्होंने दी हो छूट कि भाई आपके पुराने वो तो बन ही रहे ना, प्रधानमंत्री से लेके सीएम से लेके अध्यक्ष तक सबकी सदस्यता रिन्यू। मुझे लगता है कि 25 सितंबर तक ये टारगेट जो है, जो वी.डी. शर्मा जी कह रहे थे कि हम पूरा करने का प्रयास करेंगे, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये संदेह है कि इतने कम समय में इतना बड़ा जो टारगेट है वो कोई भी पार्टी पूरा नहीं कर सकती, भले ही कितने ही अनुशासित और पार्टी के प्रति वफादार कार्यकर्ता हों, लेकिन किसी भी व्यक्ति को आपको पार्टी के जो नीतियां हैं उसको समझाना पड़ेगा, उसको सदस्य बनाना पड़ेगा, फिर वो ये बोलेगा कि हमें सदस्य बनने से क्या फायदा। देखिए आजकल तो इस तरह की बातें, अगर हम आपको कुछ दे रहे हैं तो आप हमसे क्या ले रहे हैं, इस तरह की बातें होती हैं। तो अगर आप सदस्य बनाता है तो वो भी पूछेगा कि भाई हम अगर सदस्य बन भी जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो हमको क्या फायदा होने वाला है। ठीक है, जो कार्यकर्ता है उसको तो पदाधिकारी बना दिया जाएगा अगर वो 100 का आंकड़ा पार कर लेता है, लेकिन वो 100 लोग तो आपसे पूछेंगे कि हमको इससे क्या फायदा होने वाला है। तो ये कोशिश जरूर है, और भारतीय जनता पार्टी की तो हमेशा से ये कोशिश रही कि उनका संगठन बहुत मजबूत रहे, और उसकी देखा सी कि कांग्रेस कोशिश तो करती है, लेकिन कांग्रेस में जिस तरह से गुटबाजी है और ऊपर जो निर्णय न लेने की क्षमता है, उसके कारण वो अपना संगठन मजबूत नहीं कर पा रहे। और जब तक आपका संगठन मजबूत नहीं होगा तब तक आप लड़ाई कैसे लड़ पाओगे? जब आप सेना ही कमजोर है तो आप क्या कर लोगे? सामने वाली मजबूत सेना के सामने अगर आपको अपनी कमजोर सेना के साथ युद्ध करना है तो निश्चित तौर पे आपकी हार होगी। तो भारतीय जनता पार्टी फुल टाइम 24/7 इन्हीं कामों में लगी रहती है कि किस तरह से हम अपनी ताकत को बढ़ाएं, अपने संगठन को और मजबूत करें, और उसी का एक ये प्रयास है जो किया जा रहा है। लेकिन अब देखना ये है कि 25 सितंबर तक कितना इसका आंकड़ा पूरा हो पाता है कि नहीं हो पाता जी। तो देखने वाली बात यही होगी प्रभु जी कि लक्ष्य हासिल कर पाती है कि नहीं कर पाती बीजेपी। इससे पहले आपने देखा उन्होंने कहा था हर बूथ पे आपको 370 का टारगेट दिया था, धमकी दी गई थी कि यदि आप ये नहीं करेंगे तो आपके पद छीन लिए जाएंगे, मंत्री पद से जा सकते हैं। पहले धमकी दी, उससे शायद काम नहीं बना, तो अब लालच दे रहे हैं कि आपको पद मिलेगा। तो क्या ये लक्ष्य लालच से हासिल हो जाएगा? दूसरा, क्या यही वजह थी, इस वजह से निगम मंडलों में नियुक्तियों को टाला गया है ताकि लक्ष्य हासिल कर सकें? ब्रजेश जी, मेरा आपसे सवाल है, मध्य प्रदेश में लक्ष्य कितना रखा है बीजेपी ने? मध्य प्रदेश में लक्ष्य रखा है 1 करोड़ का। 1 करोड़ का। बीजेपी के पिछले बार जो सदस्यता अभियान में मध्य प्रदेश में 96 लाख वेरीफाइड सदस्य थे। 96 लाख यदि आपके सदस्य थे, एक औसत आंकड़ा हम जोड़ लेते हैं ऐसी मोटा मोटा, एक व्यक्ति जो बीजेपी का कार्यकर्ता है उसके परिवार में 4 लोग हैं, तो यदि वो उनको 4 का गुणा करके आप लगाएं तो 3 करोड़ 84 लाख तो यही संख्या हो जाती है। अब इसके आधे कर दीजिए आप सीधे सीधे, तो ये भी जो है 1.5 करोड़ से ऊपर होती है। तो आप जब अब उनके पास तो सीधा सीधा गणित है ना बीजेपी के पास, उनको तो केवल और केवल एसएमएस से, और उनको तो एसएमएस के जरिए, अब मेरा ही मोबाइल है, मेरे मोबाइल में 10 सदस्यता के एसएमएस आए हुए हैं, आपके मोबाइल में भी आए होंगे, क्योंकि जो नेता जो मंत्री हमको जानता है वो अपने मोबाइल से जो है हमें एक एसएमएस भेज दे रहा है, आपने लिंक को एसएमएस पढ़ा और लिंक क्लिक कर दिया धोखे से, तो आप बीजेपी के मेंबर बन गए। अभी बाद में वेरिफिकेशन बाद में होता रहेगा, उसके बाद भले वो संख्या घट जाए, वेरिफिकेशन के बाद कुछ कम कर लें आपकी जो नहीं बनना है।
तो बीजेपी के पास तो मतलब वैसे ही प्लस में है वो सदस्यता के मामले में, उनने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो पिछले बार उन्होंने लेकिन प्रभु जी आपने जो आंकड़ा बताया कि उनके इतने सदस्य थे, हाँ ठीक है, ये आंकड़ा उन्होंने ही दिया था, लेकिन इस आंकड़े में संशोधन भी प्रदेश अध्यक्ष और सीएम ने कर दिया था। उनने कितने हमारे डबल बन गए थे, गड़बड़ बन गए थे। मैं वो कह रहा हूँ 68 लाख का उनने जो फाइनल फिगर दिया पूरा वेरिफिकेशन होने के बाद, अब उसी में 4 का गुणा कर लीजिए आप, तो भी बीजेपी का जो इस साल का जो लक्ष्य है अभी का सदस्यता का, उससे ज्यादा संख्या होती है। मैंने तो वैसे ही आधे करवा दिए ना आपको पहले ही, तो फिर भी इससे ज़्यादा होती है। तो यदि वो बाहर के नए लोगों को नहीं बनाता और जो 10 5.5 लाख या 10 लाख जो कांग्रेस से अभी आए हैं वो भी वैसे ही करें, सदस्य बनाएंगे, एक आदमी 2 को तो बनाएगा ना खुद बनने के साथ। और फिर ये तो हुए प्रारंभिक सदस्यता। इसके बाद जो बीजेपी के जो सदस्य जो बनने हैं उनको जो है एक आदमी को 10 लोगों से फॉर्म पे साइन कराना है, उसके बाद फिर उनको जो है वो सक्रिय सदस्यता मिलेगी उनको। तो निश्चित तौर पे उनको 10 तो एक आदमी को यदि बीजेपी में आगे बढ़ना है संगठन में, उसको वार्ड का कोई पद लेना है, जिले का कोई पद लेना है, तहसील पे जाना है, किसी भी स्तर पे कोई पद लेना है उसको, तो उसको सक्रिय सदस्य होना जरूरी है। अब सक्रिय सदस्य होने के लिए उसको कम से कम 10 लोगों के वो चाहिए मेंबरशिप की सहमति, तो 10 तो वो अपने बनाएगा कम से कम। तो बीजेपी का सदस्यता अभियान तो केवल कहने की बातें हैं, एक बिल्कुल एक माहौल बनाने का खेल है। आप ये मान के चलिए वो एक दिन के कहते तो शायद मुझे लगता है एक दिन में भी उस सदस्यता का टारगेट जो उन्होंने रखा है उसको आगे निकल जाते अभी की स्थिति में। बाद में वेरिफिकेशन होता रहे, बाद में कम करते रहे, वो अलग बात है। लेकिन बीजेपी इस मामले में प्लस है क्योंकि टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रही है। हर घर में आप अंदाज लगाइए, आपके घर में देख लीजिए, आप यहाँ बैठे हैं, आप यदि मान लो बीजेपी के मेंबर हैं, आपके घर में हर व्यक्ति के पास एक मोबाइल है, 4-6 मोबाइल हर व्यक्ति के घर में है। SMS जा रहा है, पापा के दोस्त का मैसेज आया, उसने क्लिक कर दिया, सदस्य बन गया, या बच्चे शौक में सदस्य बन गया, वेरिफिकेशन होगा कम हो जाए, बात की बात है। अभी तो बीजेपी इस पूरे मामले में बहुत आगे है, तकनीकी के उपयोग करके और जिस तरीके से अपनी चीज़ों को लोगों को बताकर। दूसरा एक बहुत बड़ा उनका जो माइंड गेम वो है, वो हितग्राहियों को भी सदस्य बना रहे हैं, वो खिलाड़ियों को भी सदस्य बनाया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष इंदौर जाते हैं, वो सुबह योगा करते हैं लोगों के साथ, वहाँ पे बुजुर्गों को सदस्य बनाते हैं, वो जिम जाते हैं, युवाओं को सदस्य बनाते हैं, वो खेत में चले जाते हैं, वहाँ पे लोगों को सदस्य बनाने जा रहे हैं। तो आप ये एक आदमी के पास जा रहे हैं ना आप प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन असर कितनों पे पड़ रहा है उसका आप ये देखिए कि आप प्रदेश अध्यक्ष एक खेत में खड़ा है तो बाकी के नेता भी वैसे ही खेत में खड़े होकर सेल्फी खिंचवा के पार्टी के फोरम पे भेज रहे हैं। हो सकता है कार्यकर्ताओं पे असर पड़ रहा हो प्रभु जी, लेकिन मंत्रियों पे तो नहीं पड़ रहा है। एंदल सिंह कंसाना कृषि मंत्री है, मुंगावली सबसे पिछड़ी है उनका, ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला मेहगांव सबसे प्रसिद्ध है, और दूसरे जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं तोमर साहब, वो भी फिसड्डियों में शामिल हैं। नहीं, अभी तो प्रारंभिक आंकड़े हैं, अभी 25 तारीख की समय है, आप देखिएगा। नरेंद्र सिंह तोमर तो वैसे ही कलाकार नेता माने जाते हैं। वो उनके क्षेत्र में जब चुनाव होता है कोई सा भी, वो लड़े चाहे नहीं लड़े, बोले मुरैना इस बार नहीं जीतेगी बीजेपी, दिमनी नहीं जीतेगी बीजेपी, बहुत मुश्किल हालात है, बहुत मुश्किल हालात में आप देखिए करिश्मा वो करके आ जाते हैं। तो बहुत सारे कमाल हो सकते हैं, और ये तो उनका इंटरनल गेम है ना, ये कोई वो बैलेट EVM या बैलेट बॉक्स वाला गेम नहीं है, तो उनका इंटरनल गेम है बीजेपी का कि वो उनको SMS के क्लिक करना है बस, मेंबरशिप के लिए एक फॉर्म भेज रहा हूँ। अब ये बताइए कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री किसी के पास जाके घर पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं या किसी को अपने मोबाइल से संदेश भेज रहे हैं और साथ में नीचे सेल्फी हाथ जोड़ के कि मेंबर बन जाइए, कौन आदमी मेंबर नहीं बनेगा? निश्चित तौर पर बनेंगे लोग। तो बीजेपी की पूरी कोशिश यही है। पिछली बार हमने देखा 11 करोड़ बना लिए उन्होंने, तो बीजेपी की पूरी कोशिश यही है। तो मैंने कहा ना, ये पूरा एक माइंड गेम है ये बीजेपी का। वो एक माहौल बनाना चाहती है देश के अंदर कि वो सबसे बड़ा दल थे, सबसे बड़े दल अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे, और टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। तकनीकी के साधनों के आधार पे वो अपने आप को नंबर 1 साबित करने में लगे हुए हैं। बाकी दल यहाँ नहीं है। अब कांग्रेस के इसमें पेट में दर्द होने की क्या जरूरत है कांग्रेस को, ये बताइए। उनका अपना इंटरनल सदस्यता का अभियान है। आपके यदि रोकना है तो आप जो आदमी बीजेपी जिसके यहाँ मेंबरशिप के लिए जा रहे हैं, आप उनको रोकने जाइए, उनके घर में बैठिए, उनके घर पे प्रदर्शन कीजिए कि भाई आप मेंबर मत कहिए, क्यों मत लीजिए आप बीजेपी की सदस्यता, मत लीजिए सदस्यता, रोकने जाइए। आप वो कर नहीं रहे, बैठे बैठे बयान दे रहे हैं, और जब पूरा मेंबरशिप पूरी हो जाएगी तो कहेंगे फर्जी है, वो वेरीफाइड कर देंगे। अब उनके तो बन गए ना, अब किसी के घर के अंदर क्या हो रहा है उसको आप बाहर बैठे भले चिल्लाते रहिए, आप उसको क्रॉस चेक करने कैसे जाएंगे? ठीक। तो कांग्रेस का तो बोलना, खैर विपक्ष में है तो उनको कुछ बोलना है तो बोल ही रहे हैं, लेकिन जो प्रभु जी कह रहे हैं भट्टे साहब के माइंड गेम में, पब्लिक में भी माइंड गेम है, और शायद क्या यही वजह है कि अपने नेताओं में भी माइंड गेम कर रही, क्योंकि उनके नेता तो कलाकार हैं, जिस तरह से वो कह रहे हैं कर लेंगे, लक्ष्य हासिल कर लेंगे। माइंड गेम वहाँ भी है, और पद मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे इसकी क्या गारंटी है?
नहीं, देखिए, माइंड गेम के मामले में भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है। आपने पिछले चुनाव में देखा होगा, इस बार 400 पार का जो नारा दिया है, वो लोगों को कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालता है लोगों को। यार, जो पार्टी 400 पार की बात कर रही है, जाहिर से है कि उसमें इतनी आत्मविश्वास होगा कि वो 400 नहीं तो कम से कम 350 पौने 400 तो पार कर ही लेगी। बिल्कुल। तो ये जो तरीका है भारतीय जनता चेतन जी, 1 मिनट रोकूंगा आपको मैं। पार्टी, देश में 32 साल, लगभग 32 साल तक कोई मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं थी, क्योंकि किसी ने कोई लक्ष्य नहीं दिया था। सब ये मान के चलते थे देश में कोएलिशन गवर्नमेंट ही बनेगी, खिचड़ी गवर्नमेंट भी बनेगी, चाहे एनडीए चाहे बीजेपी, यूपीए जो उस समय था। बीजेपी की जो नई जमात आई मोदी के नेतृत्व में, अमित शाह की टीम लीडरशिप में, उनने जो है एक नंबर देना शुरू किया 272 प्लस। तो लोगों को लगा कि 272 तो ये आ ही रहे हैं, ये इनको ऊपर प्लस करना है। तो आदमी जो इधर उधर जा रहा था वो उधर चला गया। यूपी में भी उन्होंने वही किया, 300 प्लस। मध्य प्रदेश में किया, मध्य प्रदेश में 200 पार। तो ये जो है, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्हें अब की बार 400 पार का यदि बीजेपी नारा नहीं देती तो 240 सीटें भी नहीं आती, लेकिन उन्हें एक माहौल बनाया लोगों को जोड़ने के लिए। वही बात है कि उनके कार्यकर्ताओं में, उनके नेताओं में भी उत्साह होता है कि हमको पार्टी को 400 पार के ले जाना है, और जनता को, जो मतदाता होता है, उसके मन में भी कहीं ना कहीं ये बात आती है, क्योंकि कांग्रेस तो कोई आंकड़े दे ही नहीं रही थी कि हम कितनी सीटें ले रहे हैं। एकमात्र भारतीय जनता पार्टी थी जो पूरे आत्मविश्वास के साथ पूरे भारत में इस तरह का नैरेटिव चला रही थी कि इस बार 400 पार हो। तो ये भी एक तरीका है कि अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, अपने नेताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए। लेकिन जैसा कि अभी ब्रजेश भाई ने भी कहा कि बहुत से नेता इसमें पिछड्डी बने हुए हैं, तो कोई बड़ी चीज नहीं है। अभी 10 दिन का समय है। जो बड़े नेता हैं, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हो, चाहे राकेश जी हो, चाहे कोई हो, दीगर बड़े नेता हो, वो बना लेंगे, इसमें कोई शक नहीं। अब जब सदस्य संख्या बन जाएगी, उसके बाद जब उसकी जांच पड़ताल होगी, तब उसमें वास्तव में कितने सदस्य बनते हैं और किन लोगों ने फर्जी सदस्य बना लिए, ये भी देखना हो कि किन लोगों ने ज्यादा से ज्यादा फर्जी सदस्य बना लिए, उन पे पार्टी क्या कार्यवाही करती। देखिए, जैसा कि अभी आप ब्रजेश भाई भी कह रहे थे कि पिछली बार कहा गया था कि जिस विधायक के इलाके में कम मत मिलेंगे भारतीय जनता पार्टी, उसको मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन मुझे तो नहीं लगता ज्यादा होगा उसको पुरस्कृत किया जाएगा। तो लोगों ने मोटरसाइकिल के भी इनाम के ऐलान कर दिया था विधायकों ने। उसके बदले में उसको मंत्री बना दिया, लेकिन ना तो कोई जिसके यहाँ ज्यादा हुआ उसको मंत्री बनाया गया और जिसके यहाँ कम हुआ उसको मंत्री पद से नहीं हटाया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक मनोवैज्ञानिक तरीका होता है। तो वही तो सवाल है, आप कैसे भरोसा करेंगे उसके नेता कि भाई हमने बहुत अच्छे बना दिए तो हमको निगम मंडल में नियुक्ति मिल जाएगी, हमको ये पद मिल जाएगा। अब निगम मंडलों की तो ये हाल है कि जैसे वो दामनी फिल्म में तारीख पे तारीख दी जाती थी ना, वो कहता था सनी देओल नहीं, अभी तो एक बहाना है ना कि सदस्यता अभियान के बाद आपको जिस तरह से कहा है तो कि आपको नवाजा जाएगा। निगम मंडल के जो आपके जो कार्यकर्ताओं की नियुक्ति होना, वो तो हो ही नहीं रही। पहले बीच में अधिकारियों को दे दिया गया था, उसका ठीक रहा। जब मंत्रियों ने हल्ला मचाया तो उन्होंने कहा नहीं चलो ठीक है, आप देखने लगे। लेकिन अच्छे से हमारे जबलपुर राज्य विकास प्राधिकरण है, 6 साल से वहां पे कोई अध्यक्ष हो सकता था, उपाध्यक्ष हो सकता था, सदस्य हो सकते थे। मतलब आप अपने लोगों को मोबिलाइज कर सकते, लेकिन पता नहीं किन कारणों से ये सब नहीं हो पा रहा है। निगम मंडलों में नियुक्ति नहीं हो पा रही है। एक शायद सरकार सोच रही हो कि आर्थिक बोझ ना ज्यादा पड़े, इसलिए रहने दीजिए। आर्थिक बोझ तो सबसे बड़ा आपकी लाडली बहना का पड़ रहा है, जिसमें लाई लुटी जा रही है सरकार की। लेकिन वही बात है ना कि आप अपने कार्यकर्ताओं पर भी तो ध्यान दो भाई। जो लोग रात दिन लगे हुए हैं आपके साथ, अब आपने वो तो कुछ किया नहीं और नया टारगेट दे दिया कि 100 सदस्य लेके आओ, और क्या पता 100 सदस्य बनाने के बाद भी उनको कहीं नियुक्ति दी जाती है कि नहीं जाती, पदाधिकारी बनाया जाता है कि नहीं जाता है। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो अनुशासित है और पार्टी के प्रति उसकी आस्था है, कांग्रेस की स्थिति नहीं है। वहां पे आस्था है पार्टी की, आप उस पर कितना भी वजन लाते चलो, वो छू नहीं करता, उठ नहीं करता है, काम करता रहता है, बिना किसी स्वार्थ के काम करता है। ये एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की खासियत देखी है, मैं भी अनुभव किया है। तो हो सकता है कि जो 100 सदस्य बनाने में सफल हो जाए, उसको हो सकता है किसी प्रकार का कोई पद दे दिया जाए। लेकिन हाँ, नहीं तो कम से कम इस आधार पे आप पत्ता तो काट ही सकते हो कि आपने सदस्य नहीं बनाया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि आप पत्ता काट दो के साहब, आपको जो आंकड़ा दिया था वो आपने पूरा नहीं किया, तो इसलिए अब आपको कहीं यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला है। तो एक ये तरीका भी है। तो आदमी को लगता है कि यार अगर हमें पद पाना है तो हम ये जो आंकड़ा है वो हम पार कर लेते हैं, की जगह हम 150 बनाने, तो हो सकता है कि हमको और बड़ा पद मिल जाए।
तो ये एक तरीका होता है भारतीय जनता पार्टी का मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालने के लिए, चाहे वो कार्यकर्ता हो अपना, चाहे नेता हो, चाहे आम जनता हो, क्योंकि आम जनता को भी लग रहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े आंकड़े के साथ सदस्य बनाने की बात कर रही है, और निश्चित तौर पे अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है तो 10, 20, 25 लोग तो उसके परिचित के होंगे, वो हाथ जोड़ के कह सकता है कि भैया यार सदस्य बन जाओ, हमारी इज्जत दांव पे वो लगी। चेन सिस्टम तो चल ही रहा है कि मंत्री फिर नीचे विधायक को फिर अपने नेताओं को बोल ही रहा है। जी जी। तो ये चेन तमाम मार्केटिंग तो चल ही रही है प्रभु जी। एक तरफ इतना शोरगुल हो रहा है कि बीजेपी का सदस्यता अभियान चल रहा है, दूसरी तरफ सदस्यता अभियान तो कांग्रेस का भी चल रहा है, महिला कांग्रेस भी चला रही है, लेकिन वहाँ इतना हो हल्ला नहीं हो रहा है क्योंकि बीजेपी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए तमाम तरीके अपनाती, कांग्रेस सिर्फ आरोप लगाती है उनमें फर्जी बने। तो वहाँ क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? वो भी तो अपने संगठन को मजबूत करने की बात करते हैं लेकिन ऐसे कोई लक्ष्य तय नहीं करते। देखिए वो तो वैसे ही थका हुआ सेना के तौर पे कांग्रेस को मान सकते हैं, 20 साल से लगातार लगभग सत्ता से बाहर लेकिन है। अब तो जबरदस्त जोश है, आप सदन में देख जोश लीजिए, है, बाहर देख लीजिए, सड़क पे देख रहा 99 आ है, गए लेकिन उनके। लेकिन ब्रजेश जी ये जो जोश है, ये टेम्पो है, इसको बरकरार चुनाव तक रख पाएंगी क्या? पहला सवाल तो ये है। अरुण यादव का दौर आपको याद होगा अच्छे से, अरुण यादव ने भी ऐसा ही माहौल बनाया था, सड़क पे संघर्ष किया था, लाठियां खाई थी, लेकिन जैसे ही सब चुनाव का वक्त आया अरुण यादव को किनारे बैठा के किसी और को बैठा दिया, उनको कहना पड़ा कि खेत में जोतता हूँ, फसल कोई काट के ले जाता है। ये बार बार स्थितियां उनके सामने आई थी। तो कांग्रेस का वो एक अपना अलग नेचर है, काम करने का तरीका है वहाँ का। वहाँ के बड़े नेता जमीन पर नहीं उतरते हैं, वो जो है धरना प्रदर्शन में भी, जो है आंदोलन में भी, मंच पे भाषण देते हैं, वो पानी खाने नहीं जाते हैं। जीतू पटवारी जरूर जो है वाटर किनन की मार खाने हर जगह जा रहे हैं, लेकिन क्या भरोसा जब चुनाव आएगा, जब वो मौका आएगा कि आपके हाथ में सत्ता आनी है, उस समय क्या तो असल मार उन पे ही पड़ जाए। ये कांग्रेस का अपना नेचर है। जहां तक आपने कहा महिला कांग्रेस सदस्यता बना रही, तो विभा पटेल जी को अपना वजूद बनाना है, उनको अपना आगे बढ़ना, इसलिए उनने जो बीजेपी कर रही है तो उनने भी एक अभियान शुरू कर दिया। कांग्रेस को भी बीजेपी से सीखना चाहिए। अच्छी चीज़ें कहीं पर भी हो रही हैं तो उसको लोगों को अपनाना चाहिए। कांग्रेस में एक दौर आपने देखा होगा, वो मंडलम सेक्टर का कॉन्सेप्ट उन्होंने अपनाया था तो सरकार में आ गए थे, 15 महीने पहले रही, उसको छोड़ा तो फिर वो बाहर हो गए। लेकिन वो किसी एक फार्मूले पे कायम नहीं रहते नहीं ना। तो बस वहाँ उनके साथ दिक्कत ये है ना, क्योंकि उनके तो दिल्ली वालों को प्रदेश के लीडरशिप पे भरोसा नहीं होगा। अभी जिन पे भरोसा है, यदि चुनाव आएगा तो उनको ये लगेगा कि यार ये तो बहुत ज्यादा कद बढ़ गया जीतू तो अभी पटवारी भी का। भरोसा होता तो कार्य समिति को जारी कर देते। देखिए, सूची पड़ी है उनके पास। देखिए बीजेपी में नरेंद्र मोदी के से सीनियर और नरेंद्र मोदी के समकक्ष, या मोहन यादव से सीनियर और मोहन यादव के समकक्ष बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उन्हें छोड़ा नहीं है उनको। बिल्कुल। कांग्रेस में ये हुआ है, हम 2018 की बात कर लेते हैं। 2018 में उन 3 राज्यों में युवाओं को आगे लड़के चुनाव लड़ा। चुनाव होते ही साथ उन युवाओं के कंधे पर राहुल गांधी ने हाथ रखा और अनुभव को वरीयता दी तीनों जगह। हश्र क्या हुआ? राजस्थान पूरे 5 साल उनके झगड़े में निकल गए, मध्य प्रदेश में सरकार गिर गई, छत्तीसगढ़ में चली, लेकिन आखिरी में इतना संघर्ष हो गया कि वो दोबारा सरकार में नहीं आ पाए। वो तो स्थिति पंजाब नहीं अपने रही आप ही खो दिया था उन्होंने, कि उनके जो है उप मुख्यमंत्री भी चुनाव हार गए। तो ये कांग्रेस का नेचर है, क्योंकि वहां पर जो ऊपर जो नेतृत्व है, वो ऊपर का नेतृत्व, राहुल गांधी को देखें, राहुल गांधी के जो खास लोग थे, आप पुरानी मैगजीन्स के कवर पेज याद कीजिए, आप देखिए, संसद के वीडियो फोटो देखिए, राहुल गांधी जिनके साथ घिरे रहते थे वो 5 युवा नेता बड़े कद के, वो सब बीजेपी में चले गए हैं, क्योंकि वो राहुल गांधी को अपने उन पे दोस्तों पे भरोसा नहीं था, राहुल की टीम को नहीं था। उनको ये लगता था कि यार इनकी पब्लिसिटी ज़्यादा हो गई है, प्रचार ज़्यादा हो गया है, इनकी लोकप्रियता ज़्यादा है, तो राहुल गांधी का कद कम हो जाएगा। तो वहाँ जो राहुल गांधी का कद है उसको बराबर रखने के लिए, उसको बढ़ाना नहीं है, उनको उतना ही रखना है। उसके नीचे का जो बढ़ रहा है उसको काटते चले जाओ, उनको काटना है। तो ये बिल्कुल उसी तरीके का है। खेत में फसल में खरपतवार हटाना है तो सबको खरपतवार समझ के हटाते हैं, तो इसलिए संकट वहाँ है। हाँ, खरपतवार की जगह पौधे ही हटा दिए उन्होंने। तो कांग्रेस को सीखना चाहिए। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद चेतन जी आपका। तो कांग्रेस को भी बीजेपी से सीखना चाहिए, लक्ष्य तय करना चाहिए। जब माहौल अच्छा है तो उस टेम्परामेंट को बरकरार रखना चाहिए। सदस्यता अभियान ही कर दीजिए, कम से कम कुछ तो ऐसा कीजिए जिससे संगठन में भला हो। तो सीखना है तो आप विरोधियों से भी सीख सकते हैं, और नहीं सीखना है तो विरोधियों के काम पर भी आप तंच कसकर अपना काम चला सकते हैं। बहरहाल अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।